ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था पार्टीशन फंक्शन एंड थर्मोडायनेमिक फंक्शन फॉर कैनोनिकल एंसेंबल। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, बार बार पूछा गया है पार्टीशन फंक्शन एंड थर्मोडायनेमिक फंक्शन फॉर ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल। इस यूनिट से आपको अगर बड़े क्वेश्चन मिलेंगे तो 4 ही क्वेश्चन मिल सकते हैं। पार्टीशन फंक्शन फॉर कैनोनिकल, पार्टीशन फंक्शन फॉर ग्रैंड कैनोनिकल, थर्मोडायनेमिक फंक्शन फॉर कैनोनिकल, थर्मोडायनेमिक फंक्शन फॉर ग्रैंड कैनोनिकल। तो अब ये वाला कर लेते हैं। ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल में हमारे पास देखो क्या होगा। इस बार हमारे पास ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल की डेफिनेशन याद करो। इसमें क्या होता है, सब सिस्टम जो होता है वो एनर्जी को भी एक्सचेंज कर देता है और पार्टिकल्स को भी एक्सचेंज कर देता है। तो इस बार जो कंडीशन लगेगी कि हमारा सिस्टम, तो हमारे सिस्टम को छोड़ के जो बचा हुआ पार्ट होगा वो क्या होगा, रिजर्वर होगा। तो ई एस मतलब सिस्टम की एनर्जी प्लस ई आर, वो मिलके क्या बनेगा, ई टी। वो क्या बनेगा, ई टी। उसी तरह से इस बार नंबर ऑफ पार्टिकल भी एक्सचेंज होंगे सिस्टम से, तो एन एस और एन आर मिलके क्या बनेगा, एन टी। तो ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि रो की वैल्यू जो है वो ये आती है। अरे यार, ये वैल्यू जो है ये हमें देखनी पड़ेगी। ओके, वी हैव सीन द लास्ट सेक्शन। नहीं, पार्टीशन फंक्शन का डेरिवेशन हमें, रुको, कहाँ से करना पड़ेगा। पार्टीशन फंक्शन का डेरिवेशन हमें यहाँ से करना पड़ेगा। यस, अब देखो, आपके पास जब भी ऐसा आता है कि ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल के लिए पार्टीशन फंक्शन का डेरिवेशन कीजिए, तो ये सारी थ्योरी जो है ये मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये एग्जांपल दिया हुआ है। आपको केवल डेफिनेशन लिखनी है, तो आपको आपका एक्सप्रेशन कहाँ से स्टार्ट करना है पार्टीशन फंक्शन का वो देख लो। आपको यहाँ पे करना है, इन कैनोनिकल एंसेंबल टी वी एन जो थे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, लेकिन क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स था, एनर्जी एक्सचेंज हो रही थी, इसलिए टेम्परेचर सेम हो रहा था। यहाँ पर हमारे पास इस बार क्या होगा, टी की जगह टी रहेगा, वी की जगह वी रहेगा। और मैंने आपको प्रीवियसली बता दिया था कि नंबर ऑफ पार्टिकल जब एक्सचेंज होते हैं तो उनके इक्विलिब्रियम में आने से जो क्वांटिटी सेम होती है वो होती है केमिकल पोटेंशियल, और केमिकल पोटेंशियल अपन पढ़ चुके थे। तो इस बार जो एनर्जी फंक्शन हम लेते हैं एफ इज इक्वल्स टू यू माइनस टी एस, उसमें एक टर्म हमें टीएस की जगह और जोड़ना पड़ेगा। तो टीएस की जगह हम जो टर्म जोड़ते हैं वो म्यू इंटू एन होता है। एक्चुअली ये जो टेम्परेचर वाला पार्ट होता है वो एनर्जी को डिफाइन करता है, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज होती थी कैनोनिकल में सिर्फ। इस बार नंबर ऑफ पार्टिकल भी चेंज होते हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग हमें एक एक्सप्रेशन और लेना है, वो लेना है म्यू एन। तो यू माइनस टी एस माइनस म्यू एन हो जाएगा। अब क्योंकि एफ से रिप्रेजेंट करते तो वो यू माइनस टी एस ही होता, तो हमें नया टर्म रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और उसे हम कहते हैं ग्रैंड पोटेंशियल। तो इस बार वो हमारा ग्रैंड पोटेंशियल क्या होगा, ओमेगा होगा, ठीक है। तो आपको पार्टीशन फंक्शन के डेरिवेशन में शुरुआत यहाँ से करनी है। तो हमारे पास शुरुआत यहाँ से होगी कि कैनोनिकल में ये होगा, ये 3 लाइनें आपको लिखनी है, फिर आपको ओमेगा की वैल्यू लिखनी है। अब चलते हैं हम ओमेगा के साथ करना क्या है हमको, इस ओमेगा के साथ में हमको क्या करना है। ये सारी थ्योरी फिर से नहीं लिखनी है, फिर वापस आ जाओ यही चीज कि हमारे मान लीजिए सिस्टम है और सिस्टम के अंदर दो कंडीशंस होगी इस बार, क्योंकि ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल में एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकती है, पार्टिकल भी एक्सचेंज हो सकते हैं। तो ई एस प्लस ई आर विल बी इक्वल टू ई टी, एन एस प्लस एन आर विल बी इक्वल टू एन टी। अब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, तो अब अगेन वही बात करेंगे, वी फाइंड द प्रोबेबिलिटी डी ओमेगा। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमने पहले भी देखी थी कि किसी सिस्टम में होने की प्रोबेबिलिटी जब होती है तो वो प्रोपोर्शनल आती थी, डेल्टा टो वॉल्यूम सिस्टम का भी आता था और यहाँ हमारे पास डेल्टा टो वॉल्यूम रिजर्वर का भी आता था। तो यहाँ पर भी वही करना है, डी ओमेगा एस जो है वो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाएंगे सी, तो कांस्टेंट तो आ गया सी, और यहाँ पे डेल्टा टो एस है तो उसकी जगह तो हमारे पास आ गया डी टो एस आ गया। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, टी आर की जगह हमने लिख लिया टी आर। अब देखो, जो डेल्टा टो एस है वो तो किसका फंक्शन है, एन एस का है, राइट। उसी तरह से डेल्टा टू आर जो है वो किसका फंक्शन होना चाहिए, एन आर का ही होना चाहिए। लेकिन इस इक्वेशन से देखो, इस इक्वेशन से अगर एन आर की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगा एन टी माइनस एन एस। तो इस एन आर की जगह रखेंगे एन टी माइनस एन एस, और वो आपको यहाँ मिला हुआ है। तो इक्वेशन नंबर 4 क्लियर हो गई। एंट्रोपी रिजर्वर की हम जानते हैं कितनी होगी, सिग्मा आर इज इक्वल टू लॉग डेल्टा टो आर हो जाएगा। और डेल्टा टो आर जो है वो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, इसी इक्वेशन से, इसी इक्वेशन से अगर डेल्टा टू आर को निकालना है तो लॉग को उधर भेजना पड़ेगा, तो ई की पावर क्या हो जाएगा, सिग्मा आर हो जाएगा। अब सिग्मा किस किस का फंक्शन है वो देखते हैं। तो एक्सपोनेंशियल सिग्मा आर तो है ही है, लेकिन सिग्मा आर इस बार किस किसका फंक्शन होगा, सिग्मा आर जो होगा वो फंक्शन होगा ई आर का और एन आर का, ठीक है। केवल सिग्मा एंट्रोपी किस पे डिपेंड करेगी, ई आर पे और एन आर पे। तो ई आर की जगह हमने लिखा है ई टी माइनस ई एस, करेक्ट, इस इक्वेशन से। और सॉरी, एन आर की जगह हमने लिखा है एन आर की जगह हमने लिखा है एन टी माइनस एन एस।
सो यहाँ पे हो जाएगा आपका nt माइनस एन एस। तो कंफ्यूज मत होना, मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, बस वो उसका फंक्शन है। देयरफॉर इक्वेशन 4 में भी रिटर्न है, इक्वेशन 4 के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं तो इक्वेशन 4 का एलएचएस तो एज इट इज रहेगा, सी जो है एज इट इज रहेगा, डी टो एस जो है एज इट इज रहेगा, साथ में क्या है डेल्टा टो आर, और डेल्टा टो आर की वैल्यू आपको मिल रही है ये वाली डेल्टा टू आर की जो पूरी की पूरी वैल्यू है वो यहाँ पर आके रख दी गई है एज इट इज इस तरह से। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो जो सिग्मा आर है उस सिग्मा आर को पावर सीरीज में एक्सपांड करते हैं। गूगल पे करना पावर सीरीज क्या होती है, किसी भी फंक्शन को पावर सीरीज में एक्सपांड कैसे करते हैं, पहले उस फंक्शन की वैल्यू आती है, फिर उस फंक्शन का फर्स्ट पावर आती है, फिर उसकी सेकंड पावर आती है, फिर थर्ड पावर आती है, इसी तरह से उसके डिफरेंशिएशन भी आते हैं। तो हम ज्यादा आगे तक नहीं लिखेंगे, पावर सीरीज लिखेंगे सिग्मा आर की। तो आप बस याद रख लेना कि पावर सीरीज का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है, क्योंकि पावर सीरीज क्या होती है वो गूगल सर्च कर लेना, बहुत ईजी है, वो आप यहाँ पे अप्लाई करोगे। तो सिग्मा ईटी एनटी आएगा, फिर सिग्मा का फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा, और फिर सिग्मा का फर्स्ट डेरिवेटिव एक तो एस के साथ में भी आएगा, और ई एस यानी एनर्जी के साथ में फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा, और नंबर के साथ में फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा। इसके अगली पावर में क्या जाएंगे अपन, यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा, और पावर भी सेकंड हो जाएगी इन्हीं सेम टर्म की, फिर थर्ड पावर, फोर्थ पावर, फिफ्थ पावर। अब हम जानते हैं कि दो रिजल्ट हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिराइव किए हुए थे। अब आप रिलेशन 10 और 31 ऑफ सेक्शन 7.3 है, लेकिन हमने ये रिलेशन भी डिराइव किया हुआ है, देख लेना, हमने ये रिलेशन भी डिराइव किया हुआ है, देख लेना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे ये टर्म क्या है, डेल सिग्मा अपॉन डेल ई है, और डेल सिग्मा अपॉन डेल ई जो है उसकी जगह क्या रख सकते हैं, 1/2। तो इसकी जगह मैं रखूंगी 1/2, और इधर क्या है, माइनस का डेल सिग्मा अपॉन डेल एन आई है, तो माइनस का डेल सिग्मा अपॉन डेल आई की जगह क्या रख सकते हैं, म्यू/2 रख सकते हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, म्यू/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन जो है, लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज रहेगा, राइट हैंड साइड में सिग्मा आर जो है वो एज इट इज रहेगा, लेकिन यहाँ में हमारे पास हो जाएगा माइनस ई एस बाई टू, यहाँ पे हो जाएगा एन एस म्यू एस अपॉन टू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें कहा जा रहा है इसको इक्वेशन 5 में यूज करो। इक्वेशन 5 को साफ सुथरा कर लेते हैं, पहले क्लीन कर लेते हैं। इक्वेशन 5 में इसको यूज करना है, तो चलिए यूज करते हैं, और कलर दूसरा लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। अब इक्वेशन 5 में इसको यूज कहाँ करेंगे, ये सिग्मा आर की वैल्यू हमें मिली है, तो ये वाली वैल्यू जो है बॉक्स में, इतनी वैल्यू जो है वो उठा के रखेंगे कहाँ पे, जो एक्सपोनेंशियल के अंदर जो एक्सप्रेशन है, एक्सपोनेंशियल के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसकी जगह रख देंगे। तो हमारे पास सी और ये वाले, ये तीन टर्म तो एज इट इज आ जाएंगे, ये तीन टर्म तो हमारे पास एज इट इज आएंगे, और उसके बाद एक्सपोनेंशियल में ये वाले टर्म की जगह हमारे पास ये वाला टर्म आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है, टो को एलसीएम ले लिया है, जिसकी वजह से एन एस म्यू एस पॉजिटिव हो गए और ई एस नेगेटिव हो गया, एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी को एज इट इज छोड़ दिया, इस डी टो एस को सबसे लास्ट में ले लो, सबसे लास्ट में ले लिया, बचा क्या, एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट बचा। एक्सपोनेंशियल में हमने अलग अलग कर लिया, एक तो केवल सिग्मा को ले लिया, ठीक है, और एक इसको अलग से ले लिया, इसको अलग से ले लिया, एन एस म्यू एस माइनस ई एस अपॉन टू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सी और एक्सपोनेंशियल सिग्मा को मिला के एक नया कांस्टेंट रख लिया ए, तो ए जो है वो सी एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। तो रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, एन एस म्यू एस माइनस ई एस अपॉन टो का टर्म बचा। ठीक है, ये जो ए है वो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, ड्रॉपिंग द सफिक्स, सफिक्स को ड्रॉप कर देंगे, मतलब आर टी जो भी लिखा हुआ है बिल्कुल ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि हमें जनरल रिजल्ट चाहिए। तो इस डी ओमेगा को हम यहाँ रखेंगे, सिर्फ डी ओमेगा, नीचे एस नहीं लगाएंगे। इसकी वैल्यू के अंदर सी और एक्सपोनेंशियल वाला टर्म, इसके अंदर हमारे पास कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, ये आ रहा है, ये वाला फॉर्मूला आ रहा है ए। तो ये वाला फॉर्मूला, यानी ये वाला फॉर्मूला लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा ए एक्सपोनेंशियल एन एस म्यू एस की जगह एन म्यू, ई एस की जगह ई, और टू एस की जगह सिंपली टू, सफिक्स को ड्रॉप करके ये हमारे पास हो जाएगा ओमेगा। ओमेगा के बाद हमें क्या करना है, ओमेगा के बाद आप आ जाओ इधर, ये भी पार्टीशन फंक्शन का डेरिवेशन कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो ओमेगा के बाद हमारे पास, अब ये आपको ध्यान रखना है, कन्वेंशनली, मतलब ये हिट एंड ट्रायल मेथड से निकाला गया है, तो आपको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू याद रखनी है। कन्वेंशनली हमारे लिए कन्वीनियंस होगा कि अगर हम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट को एक्सपोनेंशियल ओमेगा अपॉन टो ले लेते हैं, अगर अपन ये ले लेंगे तो अभी जो इक्वेशन हमें मिली थी उसमें ए की जगह पुट करना है, ये वैल्यू हमें जो वैल्यू मिली थी यहाँ पे, इस ए की जगह अपन क्या रखेंगे, ई की पावर ओमेगा अपॉन टो। अगर बाकी टर्म एज इट इज रहेगा, बाकी टर्म एज इट इज रहेगा, तो देखो हमें क्या मिलता है, बाकी टर्म अगर एज इट इज रहता है तो हमें ये वाला टर्म मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जो ओमेगा वाला पार्ट होगा उसको भी हमने एक्सपोनेंशियल के अंदर ले लिया है। तो इक्वेशन नंबर 11 आ जाएगी। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन बोलती है कि टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी वैल्यू 1 आती है, तो इसको 1 के इक्वल करेंगे। और ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि रो इंटू डीटा जो होती है वो भी हमारे पास, उसका इंटीग्रेशन भी 1 आता है, हम कैनोनिकल के पार्ट में कर चुके हैं ये वाली चीज। तो अगर हम यहाँ पर इक्वेशन 12 और 13 को कंपेयर करें, तो देखो इसका भी एक साइड LHS 1 है, इसका भी HS 1 है, तो ये जो है वो इसके बराबर होगा।
का, तो रो एन जो होगा वो किसके बराबर होगा, इंटीग्रैंड के अंदर, इंटीग्रैंड में हमारे पास केवल इतना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ये हमारे पास हो गया रो की वैल्यू। अब पार्टीशन फंक्शन निकालना है, तो पार्टीशन फंक्शन के लिए आप क्या करेंगे, पार्टीशन फंक्शन, अब रो की जो वैल्यू है मैं डायरेक्टली यहीं से ले रही हूँ, तो रो की वैल्यू हमारे पास आई थी ये, रो की वैल्यू हमारे पास आ गई थी ये, और पार्टीशन फंक्शन ध्यान रखना दिया जाता है एक्सपोनेंशियल माइनस रो बाय टो से। ठीक है, ग्रैंड पार्टीशन फंक्शन यानी कि पार्टीशन फंक्शन फॉर द ग्रैंड कैनोनिकल एनसेंबल का फॉर्मूला होता है ये क्लासिकल फॉर्मूला, और ये क्वांटम फॉर्मूला होता है, जिसके अंदर आप क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर रो वन की वैल्यू तो ये लिखी हुई है, और ये हमारे पास होता है माइनस का ओमेगा बाय टू, तो इसको अगर अपन रखेंगे यहाँ पे, तो ओमेगा की जो वैल्यू है वो अपन कैसे रख रखे यहाँ पे, ओमेगा हम जानते हैं क्या था, ओमेगा कितना था, u माइनस टी एस था, u माइन हमारे पास ओमेगा क्या था, हमारे पास पार्टीशन फंक्शन का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, देखो माइनस ओमेगा बाय टू दिया हुआ है, और हमारे पास इस एक्सप्रेशन से अगर देखो, इस एक्सप्रेशन से अगर ओमेगा की वैल्यू निकालते हैं, मान लीजिए फंक्शन जीरो होता, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आती ई माइनस म्यू एन, यहाँ पर आती ई माइनस म्यू एन, इस फंक्शन को जीरो करने से, तो ओमेगा की जगह यहाँ पे रखा गया है ई माइनस म्यू एन, और वो हमारे पास म्यू एन जो है, क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है आगे, तो इस वैल्यू को आगे माइनस लगाएंगे, तो आ जाएगा माइनस का ई प्लस का म्यू एन, तो ई की पावर क्या हो जाएगा, म्यू एन अपॉन टू हो जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का ई बाय टू आ जाएगा। और अभी ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू ये क्यों रखी है, सो ये चीज आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं दूसरी बुक से पढ़ के कहीं और से क्लियर करके फिर डाल दूंगी, जो क्वेश्चंस मेरे हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। ठीक है, यहाँ से ये लिखा गया है, ये क्लासिकल आ जाएगा, और अगर हमें क्वांटम में लिखना है तो हमारे पास समेशन आ जाएगा, समेशन के अंदर हमने लिख ही दिया, मे बी की, क्योंकि जो टो वाला टर्म आएगा इसके अंदर एक्चुअली एक टर्म जो आता है वो टेम्परेचर का आता है, और मे बी की नीचे डिवाइड किया हुआ है केटी से, मे बी की जो टेम्परेचर वाला टर्म है उसे डिवाइड किया हुआ है, तो रिमेनिंग टर्म जो एनर्जी के, ओके 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 ओके, देयर मे बी अ रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि हम पार्टीशन फंक्शन, ग्रैंड पार्टीशन फंक्शन ले रहे हैं, उसमें केवल हमारे पास एनर्जी का एक्सचेंज होता है और नंबर ऑफ पार्टिकल का एक्सचेंज होता है, तो जो पार्टीशन फंक्शन है उसमें एक्सपोनेंशियल में केवल एनर्जी से रिलेटेड टर्म आएगा, जो कि टेम्परेचर का टर्म हो जाएगा, एनर्जी से रिलेटेड टर्म आएगा, और हमारे पास केवल नंबर ऑफ पार्टिकल से चेंज जो आएगा, तो एवरेज एनर्जी जो है वो हमारी यू हो गई, क्योंकि एनर्जी सेम रहती है, उसके एनर्जी एक्सचेंज होता है, टोटल एनर्जी आएगी, और हमारे पास इस बार नंबर ऑफ पार्टिकल का भी आएगा, तो कैनोनिकल एंसेंबल में जो पार्टीशन फंक्शन आया था उसके अंदर सिर्फ हमने एक्स्ट्रा टर्म ऐड किया है, और वो नंबर ऑफ पार्टिकल का किया है, तो इसलिए जो z है उसका एक्सप्रेशन हमारे पास ये आया है, ये बेसिकली लिया गया है केवल कैनोनिकल का, मतलब कैनोनिकल का डायरेक्टली उठाया गया है, उसके अंदर म्यू एन टर्म को इंक्लूड कर दिया गया है, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ पार्टिकल भी चेंज हो रहे हैं, इतना मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन इसका रीजन डेफिनेटली कुछ और होगा, ये तो नहीं होगा, तो हमारे पास यहाँ तक आ जाता है, इसलिए आपको ये याद रखना है। अब ये अब इक्वेशन जो है इसको हमें किस तरह से रखना है, इसको हमें रखना है म्यू एन बाय टू को जो है वो अलग से ले लो समेशन में, और रिमेनिंग पार्ट को जो है एनर्जी वाला पार्ट उसको हम जेड एन लिख लेते हैं, तो जेड एन लिख दिया, वहां पे जेड एन जो है वो ई वाला पार्ट रहेगा आपके पास में, और ये क्वांटम पार्ट रहेगा, ये कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन है, बताया था आपको, केवल कैनोनिकल के अंदर म्यू एन वाले पार्ट को इंक्लूड कर दो, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ पार्टिकल भी चेंज हो रहे हैं, तो ये आपका आ गया पार्टीशन फंक्शन का डेरिवेशन। अब पार्टीशन फंक्शन के डेरिवेशन के बाद हमें क्या करना होता है, थर्मोडायनेमिक फंक्शन निकालने होते हैं, हम क्या करेंगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन थ्री ए, इक्वेशन थ्री ए देखो, अरे बाप रे, इक्वेशन थ्री ए कहाँ पर जाएंगे हम लेने के लिए, इक्वेशन थ्री ए तो हमें इधर मिलेगी, इक्वेशन थ्री ए है तो नहीं यार, इक्वेशन थ्री ए कौन सी की बात कर रहे हैं ये, नहीं है मेरे पास इक्वेशन थ्री, ओके आई डोंट नो इक्वेशन थ्री कौन सी है, फ्रॉम इक्वेशन थ्री ए ग्रैंड पार्टीशन फंक्शन इज गिवन बाय माइनस, अच्छा छोड़ो, अभी अभी ये देखा था, हाँ मैं से समझ में आ गया, z हमने अभी अभी लिया था log माइनस ओमेगा अपॉन टो, अभी अभी ये लिखा था, इस इक्वेशन से टो की वैल्यू निकालो, तो इक्वेशन से कितना हो जाएगा, नहीं ये नहीं था यार, शायद एक्सपोनेंशियल था यहाँ पे, यस, z की वैल्यू थी e की पावर माइनस ओमेगा बाय टू, हाँ ये तो यहीं पे लिखा हुआ था ना, ये तो यहीं पे लिखा हुआ था यार, अभी कहाँ चला गया, ये तो अभी था, उफ, रुको, ये अभी था, मुझे याद है ये हमने कहीं देखा था, ओमेगा यहाँ पर भी नहीं है यार, वीडियो बैक करके देख लेना, ये कहीं ना कहीं तो देखा था ये वाला पार्ट, यहाँ तो है ही नहीं,
ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल ओमेगा आ जाएगा, पार्टीशन फंक्शन देखा था, यस ये रहा यार, ये देखो, ये रहा z इज इक्वल टू यहाँ से, ये रहा इक्वेशन 3a। ओके, इक्वेशन 3a से हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, दोनों साइड उधर लोगे तो log z कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा अपॉन जो भी आ जाएगा तो, और यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकलेगी माइनस टो log z हो जाएगा। और बाय सिमिलर आर्ग्यूमेंट जो हमने कैनोनिकल में किया है वही करेंगे कैनोनिकल की तरह, log डेल्टा टो होता है, और डेल्टा टो होता है 1/रो होता है, पहले भी अपन ने किया था। ठीक है, और रो की वैल्यू जो है वो हमारे पास निकाली हुई है कितनी, माइनस ओमेगा प्लस एन म्यू माइनस ई अपॉन टो है, तो वो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ई की जगह यू रखा है, सेम कैनोनिकल की तरह करना है। दिस गिव्स हमारे पास यहाँ से एक रिलेशन निकलता है, ये रिलेशन आप यहाँ से निकाल लेना। और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी जो होती है वो यू माइनस कितनी होती है, टी एस होती है, तो एस इज इक्वल्स टू के सिग्मा और टो इज इक्वल्स टू के टी, ये दोनों रखोगे वैल्यू तो आपके पास यू माइनस सिग्मा टो आ जाएगा। तो यहाँ पर यू माइनस टो सिग्मा की वैल्यू की जगह हमारे पास इस इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से यू माइनस टो सिग्मा की जगह क्या रख सकते हैं, ओमेगा प्लस म्यू एन रख सकते हैं, तो ओमेगा प्लस म्यू एन आ जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा प्लस म्यू एन रखेंगे तो एंड गिब्स फ्री एनर्जी, जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो कितनी होती है, नॉर्मली थर्मोडायनेमिक में कितनी होती है, यू माइनस टो सिग्मा प्लस पीवी होती है, वो कितनी हो जाएगी, एफ प्लस पीवी हो जाएगी। तो थर्मोडायनेमिक फंक्शन में हमने एंट्रोपी निकाल ली, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी निकाल ली, गिब्स फ्री एनर्जी निकाल ली। ठीक है, अगर हमें और क्या चाहिए, और हमें केमिकल पोटेंशियल भी इस बार निकालना पड़ेगा, तो ठीक है, इक्वेशन 8a को ध्यान से देखो, इक्वेशन 8a है, इसको डिफरेंशिएशन करते हैं तो इधर तो आ जाएगा dg, u की जगह आ जाएगा du, और यहाँ पे टो सिग्मा है तो एक बार टो का करो सिग्मा कांस्टेंट, सिग्मा का करो टो कांस्टेंट, तो दो टर्म आ जाएंगे, पीवी के अंदर भी आपके पास दो टर्म आ जाएंगे। अब हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 5 ऑफ सेक्शन 7.4, बिल्कुल नहीं देखूंगी, बिल्कुल नहीं देखूंगी, याद रख लेना, आप खुद याद रख लेना, डी यू की वैल्यू ये होती है, क्योंकि बहुत बार कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं, डी यू की वैल्यू ये होती है, तो डी यू के साथ में टो डी सिग्मा और पी डीवी और प्लस का म्यू डी एन, ये जो है वो कट जाएगा, मतलब यहाँ से डी यू की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से डी यू की वैल्यू निकाल के और यहाँ पे डी यू में रख दो, जो टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट करो, रिमेनिंग टर्म में आपके पास बस ये तीन टर्म बचेंगे। अब इसके अंदर अगर किसको कांस्टेंट कर दिया जाए, पी को कांस्टेंट कर दो एक बार, पी को कांस्टेंट करोगे तो आपके पास ये टर्म जीरो हो जाएगा, टो को कांस्टेंट करोगे तो आपके पास ये टर्म जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, डी जी इज इक्वल्स टू म्यू डी एन, है ना, यहाँ से म्यू की वैल्यू निकाल लो, कितना आ रहा है, डेल जी अपॉन डेल एन आ रहा है, लेकिन ये कब मिला, जब आपने टो को और पी को कांस्टेंट कर दिया, तो टो और पी जो कांस्टेंट है वो यहाँ लगा दो, तो दिस इज कॉल्ड केमिकल पोटेंशियल, तो यहाँ से हमारे पास केमिकल पोटेंशियल आ जाता है, और इसी फॉर्मूले से आप जी की वैल्यू लिख सकते हो म्यू इंटू एन, म्यू और एन का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो, इसी तरह से 8b एंड 11 से आप एफ प्लस पीवी जो है उसको म्यू एन निकाल सकते हो, इक्वेशन 8 से ये रहा ना, जी इज इक्वल्स टू एफ प्लस पीवी, इक्वेशन 8 से क्या आया, जी इज इक्वल टू एफ प्लस पीवी आया है, और जी की जगह क्या रखा है अपन ने, म्यू एन रखा है, म्यू एन रखा है तो यहाँ से एफ की वैल्यू निकाल लो, तो एफ प्लस पीवी किसके बराबर आ रहा है, म्यू एन के बराबर आ रहा है, और सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ एफ फ्रॉम इक्वेशन 7, अब इक्वेशन 7 से एफ की वैल्यू कितनी है, ओमेगा प्लस म्यू एन, तो वो यहाँ पे रख दो, ओमेगा प्लस म्यू एन प्लस पीवी कितना हो जाएगा, म्यू एन, तो ये हमारे पास और टर्म आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास म्यू एन से म्यू एन कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का पीवी। अब ये सब चीजें आप कर सकते हो क्योंकि ये चीजें बहुत ईजी है, नाउ यूजिंग 8a एंड 11, 8a और 11 से देखना ये रिलेशन, अब मैं नहीं समझा रही आपको, अब इसका टर्म खुद कर लेना, देयरफॉर इक्वेशन 13 बिकम्स दिस यूजिंग एंड दिस, ये खुद कर सकते हो आराम से, सिंपल सी कैलकुलेशन है। बस यहाँ पे इसके बारे में बता देती हूँ आपके पास, देन इक्वेशन 14 से क्या मिलेगा, ये डी ओमेगा, इक्वेशन 14 से हमें क्या मिलेगा, नीचे आना इधर, यस इक्वेशन 14 वही चीज है, 14 से क्या मिलेगा, मैं 14 और बता देती हूँ, बाकी आप कर लेना, ये तीन फंक्शंस हमें मिले हैं, इक्वेशन 14 को मैं लिख लेती हूँ, इतना मैं आपको बता दूंगी, इक्वेशन 14 कहाँ गया, कहाँ थे हम, ओ माय गॉड, थैंक गॉड, इक्वेशन 14 का मैं बता देती हूँ सिर्फ को, देखो डी ओमेगा है, इसमें एक बार के लिए मैं वी को कांस्टेंट करूँ मान लो, तो ये टर्म जीरो, टो को कांस्टेंट करो तो ये टर्म जीरो, तो यहाँ से अपन को क्या मिल जाएगा, एन की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का, एक मिनट, ये जीरो होगा तो एन की वैल्यू की, इधर क्या बचा ओमेगा, इधर क्या बचा म्यू, तो डेल ओमेगा अपॉन डेल म्यू
माइनस का व्हेन कांस्टेंट क्या रखा आपने, v और टो को, तो ये n की वैल्यू आ गई है। जिस तरह से मैंने n निकाला है उसी तरह से आप बाकी दो टर्म और निकाल लेना। तो ये देखो n जो मैंने निकाला है आ गया ना n, उसी तरह से बाकी दो वेरिएबल को कांस्टेंट करके सिग्मा और p भी निकाल लेना। ये आपके पास है थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज फॉर ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल।